नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम आपको बताएंगे नींद का एक नया गणित। हाँ, आज हम बात करेंगे उसकी जिसे आप शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, आपकी नींद। क्या आपने कभी सोचा है कि अलार्म बजने के बाद वो एक्स्ट्रा 10 मिनट की नींद आपकी सेहत बना रही है या फिर बिगाड़ रही है? हाल ही में BMJ ओपन डायबिटीज रिसर्च एंड केयर में छपी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने नींद और डायबिटीज के बीच एक गहरा कनेक्शन उजागर किया है। इस रिसर्च ने दुनिया को एक नया जादुई नंबर दे दिया है, 7 घंटे और 18 मिनट। न इससे बहुत कम, न इससे बहुत ज्यादा। आपको बता दें कि BMJ ओपन डायबिटीज रिसर्च एंड केयर एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय और ओपन एक्सेस मेडिकल जर्नल है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर आप इस स्वीट स्पॉट से चूक रहे हैं तो आप सीधे तौर पर टाइप 2 डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस को दावत दे रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है वीकेंड की कैचअप स्लीप, यानी शनिवार रविवार को देर तक सोकर हफ्ते भर की थकान मिटाने का हमारा जो पुराना तरीका है, नुस्खा है, वो नुकसानदेह हो सकता है। रिसर्च कहती है कि जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा नींद आपके मेटाबॉलिज्म को फायदे की बजाय भारी नुकसान पहुंचा सकती है, खासतौर पर आपकी उम्र अगर 40 और 60 साल के बीच है। तो क्या अब हमें अपनी घड़ी के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल का कैलकुलेटर भी बदलना होगा? आज के इस विशेष शो में हम इसी 60 घंटे 18 मिनट के विज्ञान को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि इससे कितने फायदे होते हैं। इस 7 घंटे 18 मिनट के नंबर के पीछे कोई तुक्का नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के डेटा का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। वैज्ञानिकों ने बिग डेटा का इस्तेमाल किया है। 20 से 80 साल के करीब 25,000 एडल्ट्स की नींद के पैटर्न और इंसुलिन सेंसिटिविटी को कई सालों तक रिकॉर्ड किया गया है और उसकी स्टडी निकाली गई है। डेटा का विश्लेषण करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि नींद और इंसुलिन सेंसिटिविटी में यू शेप कर्व जैसा रिश्ता है। लोग जब कम नींद लेते हैं तो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम रहती है। नींद बढ़ने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, लेकिन 7 घंटे 18 मिनट की नींद पर इंसुलिन सेंसिटिविटी पीक आउट हो जाती है। मतलब क्या? मतलब ये कि जब लोग इससे ज्यादा सोते हैं तो डायबिटीज का खतरा वापस बढ़ने लगता है। तो वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि औसतन 7 घंटे 18 मिनट वो स्वीट स्पॉट है जहां इंसुलिन रेजिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज का खतरा सबसे कम होता है। जो लोग 7.5 घंटे की नींद लेते हैं वो अगर वीकेंड पर एक्स्ट्रा नींद लेते हैं तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है, खास तौर पर अगर उनकी उम्र 40 या 60 के बीच है। मतलब वीकेंड पर 1-2 घंटे की नींद सिर्फ उनको फायदा पहुंचा सकती है जो बाकी दिन 7.5 घंटे से कम सो रहे हैं। अगर आप रोज 7.5 घंटे सो रहे हैं तो वीकेंड पर अलग से ज्यादा नींद लेना नुकसानदायक हो सकता है, खासतौर पर अगेन 40 से 60 के बीच अगर आपकी उम्र है। और अगर आप रोज 7.5 घंटे सो रहे हैं और वीकेंड पर भी 2 घंटे से ज्यादा की नींद ले रहे हैं तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ता है, फिर चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। राइट? तो कुल मिलाकर यह स्टडी कहती है कि बहुत कम या बहुत ज्यादा सोने से इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। लोग वीकेंड पर नींद की कमी पूरी करते हैं, लेकिन यह उन्हीं लोगों के लिए ठीक है जो वीकडेज पर कम सो पाते हैं। लेकिन अगर वीकडेज पर ठीक ठाक नींद ले रहे हैं तो वीकेंड पर सोना भारी पड़ सकता है। रिसर्चर्स ने यह भी हाईलाइट किया है कि वीकेंड पर कैचअप स्लीप एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब लोग अपनी नींद के शेड्यूल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मेटाबॉलिज्म और शुगर कंट्रोल को खतरे में डाल रहे हैं, जबकि नींद का कोई वीकेंड कंपनसेशन नहीं हो सकता। सही तरीका यह है कि आप रेगुलर मॉडरेट स्लीप को अपनाएं, वीकेंड और वीकडेज के स्लीप को अलग अलग ना बांटें। तो अब इस पूरी चीज को और अच्छी तरह से समझेंगे, डिकोड करेंगे, रियल लाइफ स्टडीज पे बात होगी। और इसके लिए आज हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान। मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन कार्डियोलॉजी डॉक्टर रजनीश कपूर और सर गंगाराम हॉस्पिटल के वाइस चेयरपर्सन चेस्ट एंड स्लीप डिसऑर्डर डॉक्टर भाभी बलोत्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब चूंकि ये बात नींद के थ्रू आ रही है, डायबिटीज का आपकी स्लीप के साथ क्या कनेक्शन है, तो पहले स्लीप वाली साइड पे जाता हूं। बॉबी सर, अब ये एक टिपिकल वो निकाल लिया है 7 घंटा 18 मिनट। इतना प्रिसाइज सोना तो शायद किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, कोई चाहकर भी एग्जैक्टली इतना नहीं सो सकता। लेकिन ये जो पूरी रिसर्च है बड़ी इंटरेस्टिंग है। बट
क्या ये एक्चुअल लाइफ में एज इट इज फिट हो जाएगी? एक्चुअली स्पीकिंग हर आदमी की जो नींद की रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है, एंड रफली 6 to 8 आवर्स ये एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जिसकी उम्र 40 और 60 के बीच में है, ये रिक्वायर्ड होता है। और जो नींद है वो बेसिकली हमारी जो साइकिल है, सन एंड मून की साइकिल है, उससे लिंक है इसका। एंडोक्रिनोलॉजी से इसका पूरा पूरा लिंक है। और अगर आप एबनॉर्मल टाइम पे सोते हैं, बहुत रात तक जागते रहते हैं, सुबह सनराइज होने के बाद भी सोते रहते हैं, तो आपका पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म वो सब खलल हो जाता है। और आज का समय है जिसमें हम सबके पास, ऑलमोस्ट जो शहरी लोग हैं उनके पास हैं स्मार्ट वॉचेस। और ये स्मार्ट वॉचेस आपकी नींद को कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं कि भाई आप कब सोए, कितने घंटे सोए, और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसे इससे इफेक्ट हो रहा है। और इस तरह की स्टडीज निकल के अब सामने आ रही हैं। तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं, बट मोस्टली लोगों को 7 घंटे की नींद तो चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा सोते हैं तब भी आपकी जो है वो रिफ्रेशिंग नींद नहीं होती है, क्योंकि नींद दो तरह की होती है, एक होती है रेम स्लीप और एक होती है नॉन रेम स्लीप। अगर आप एडिक्वेट रेम स्लीप नहीं लेते हैं, जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, तो आप फ्रेश नहीं उठेंगे। और अगर आपकी रेम स्लीप एडिक्वेट हो गई है और आप फिर भी सोना चाहते हैं, तो भी आप अनफ्रेश उठेंगे, और आपका जो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट है, आपका जो अंडर मेटाबॉलिज्म है, जो आपके इंसुलिन सिक्रीशंस हैं, ये भी इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है अगर आप ठीक तरह से नींद को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। राइट। तो नींद का तो भाई मतलब डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो 7 घंटे के औसतन नींद सबको चाहिए। अब उससे आप इधर उधर खेलवाड़ करेंगे तो फिर तो इम्पैक्ट आएगा। पर डॉक्टर रजनीश कपूर, इतना सीधा को रिलेशन, मतलब ये स्टडी ये बता रही है कि आपके स्लीप पैटर्न डायरेक्टली आपकी टाइप 2 डायबिटीज को डिसाइड करता है। क्या ये सीधा कोरिलेशन आप भी देख पाते हैं जब इतने मरीजों को देखते हैं? मतलब नींद इतना बड़ा फैक्टर है, लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स बड़ा फैक्टर है, बट नींद क्या इतनी मेजर रोल प्ले कर रही है टाइप 2 डायबिटीज में? Sir, I think you are on mute. सर अभी भी म्यूट है। चलिए हम एक बार रजनीश सर का ऑडियो फिक्स करते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से बॉबी सर के पास जाता हूं। बॉबी सर, नींद तो हम सभी मान रहे हैं। देखिए इन दिनों आपने कहा कि सबके पास स्मार्ट वॉचेस हैं, एक चीज और है सबके पास, वो है उनका मोबाइल फोन, और वो सबकी नींद का सत्यानाश ऑलरेडी कर चुका है, वो स्क्रोल हैबिट्स। और अब तो मतलब साइंटिफिकली वो भी प्रूव हो गया है कि वो कैसे आपको कैच करता है, एक एडिक्शन में डालता है, डोपामाइन रिलीज एंड एवरीथिंग। कितनी ज्यादा नींद की खराबी इस समय, हम किस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर नींद आई थिंक सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज्ड है हिंदुस्तान के अंदर? सबसे बड़ी मुसीबत जो है आज की डेट में है वो है स्मार्टफोन, जो एक तरह से आपकी मदद करने के लिए बनाया गया था। मगर स्मार्टफोन को देखने की इतनी आदत पड़ जाती है कि मैं कहीं अपडेटेड हूँ कि नहीं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा मैसेज तो नहीं आ गया जो मैंने मिस कर दिया हो, कहीं विश्व में कोई लड़ाई ऐसी चल रही है जिसका मुझे अपडेट नहीं है, मार्केट का मुझे अपडेट है कि नहीं है। ये चीजें मैं कंटिन्यूअसली देखना चाहता हूँ जब तक मैं थक के चूर नहीं हो जाता हूँ और नींद को कॉम्प्रोमाइज 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा नहीं कर लेता हूँ। तब तक मन जो है कहता है भाई तुमने ये न्यूज़ दोबारा कब देखी थी, 1 घंटा हो गया, देखो दोबारा क्या हो रहा है, इस ग्रुप में किसने क्या बोला है। तो राइट। उससे आपकी नींद जो है वो फालतू कामों में टाइम बर्बाद होता है, और नींद तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज होती है। सो मोबाइल फोन इज डेफिनेटली ए प्रॉब्लम। जी, तो डॉक्टर रजनीश भी जुड़ गए हैं, इसको आगे और भी डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर रजनीश, मैं वही पूछ रहा था कि नींद का क्या इतना डायरेक्ट कोरिलेशन है टाइप 2 डायबिटीज से, जो इस स्टडी में निकल के आ रहा है कि अगर आपकी नींद एक लेवल से ऊपर नीचे हुई तो सीधा इंसुलिन रेजिस्टेंस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट? बिल्कुल। सो ये बहुत रियलिस्टिक इशू है। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। एक शोध हमने भी कई सालों पहले किया था यहाँ वेदांता के अंदर, जिसमें वो इतना बड़ा शोध नहीं था। हमने कोई 130-40 यंग हार्ट अटैक के पेशेंट जो हमारे पास आए, उनको उनका एनालिसिस किया, रिस्क फैक्टर्स उनके देखे, और उनमें एक बड़ा अचंभित करने वाला रिस्क फैक्टर निकला, वो था स्लीप डेप्रिवेशन।
सो 130-40 हार्ट अटैक के पेशेंट्स में 60-70%, बट ये लोग वो थे जो 20 से 40 की उम्र के अंदर हार्ट अटैक हो रहे थे, यंग हार्ट अटैक्स। तो 70% लोग ऐसे थे जो स्लीप डिप्राइव्ड थे। तो स्लीप डेप्रिवेशन एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, ना केवल डायबिटीज के लिए, ना केवल इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, बट बढ़ते हुए हार्ट अटैक के लिए भी। तो एक सीधा सीधा चीज देखें अगर नेचर, सो नेचर ने क्या क्रिएट किया, भी हम दिन में काम करें, रात को आराम करें, अगले दिन फिर रिजुविनेट होकर हम काम करें। सो जो हमारी बॉडी के लिए नेचर ने बनाया, वो हार्ट के लिए भी बनाया, वो हॉर्मोन्स के लिए भी बनाया। अगर हम उसको उसको हम डेविएट करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हार्मोनल होगा, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आप बोल रहे हो, उसके रूप में उभर रहा है, जो डायबिटीज पैदा करेगा, और जो हमारे हार्ट को भी रेस्ट नहीं करने देगा। तो हार्ट अटैक की तरफ वो मामला बढ़ेगा अगर ये सालों साल सिलसिला चलता है स्लीप डेप्रिवेशन का। क्यों? बहुत सिंपल एक एक गणित है, बहुत सिंपल गणित है। जब हम सोते हैं तो हमारा पल्स और ब्लड प्रेशर सूद होता है, वो कम हो जाता है। जो हमारा पल्स दिन की एक्टिविटी दिनचर्या में 80 से 90 मिनट चल रही है, और बीपी 140, 150, 160 चल रहा है, तो सोते हुए पल्स आ जाती है 60 के करीब, और बीपी आ जाता है 110 और 120 के करीब सिस्टोलिक। और ये हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं, जो एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटर करते हैं, हम 24 घंटे बीपी मॉनिटर लोगों को देते हैं, पेशेंट्स को। उनका एक पैटर्न आता है, स्लीप में उनका ब्लड प्रेशर, मीन ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पल्स कम हो जाती। तो उसका मायने क्या हुआ? हार्ट को जो विश्राम चाहिए था वो रात को मिल रहा है। और अब इसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं कि कोई स्लीप डिप्राइव्ड है 2-3 घंटा के लिए, सिर्फ 5 घंटा सो रहा है, तो वो रोज 2 घंटे इस चीज से वंचित रह रहा है। जो हार्ट को आराम मिलना चाहिए था, जो हार्मोन्स बैलेंस्ड होने चाहिए थे, वो इससे वंचित रह रहा है, और उसके अंदर एक स्टॉर्म, एक तूफान उभरने लगा है, जो ओवर द टाइम चल के हमारी हार्ट हेल्थ को खराब करेगा। हार्ट अटैक ज्यादा होंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगा, डायबिटीज ज्यादा होगा। ये दोनों तीनों मिलकर वेस्कुलर हेल्थ, एक हमारी वेस्कुलर हेल्थ है, एक हमारी फिजिकल हेल्थ है जो बाहर से दिखती है, एक हमारी वेस्कुलर हेल्थ है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्ट हेल्थ के साथ जुड़ती है। वो दोनों तीनों खराब होंगे, हमारे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, हमारे ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं, सिंपली स्लीप डेप्रिवेशन के चलते। तो जी। बहुत जरूरी है एक बैलेंस मेंटेन करना। 6.5 to 7 आवर्स हम बोलते थे, आपका डेटा बड़ा स्पेसिफिक 7 आवर्स 18 मिनट्स बोल रहा है, बट उनका शोध जो है काफी व्यक्तियों पे है। तो आई थिंक इसको बैलेंस करने में ही समझदारी है, अगर हम अच्छा हेल्दी जीवन, हार्ट हेल्दी जीवन या इंसुलिन हेल्दी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो राइट। तो डॉक्टर बॉबी, मतलब ये तो हमने सबने कॉमनली सुना था कि नींद में आपकी बॉडी रिपेयर होती है, लेकिन आप इससे आगे हम उसको टेक्निकली नहीं जानते हैं, क्योंकि आजकल लोग पढ़ लेते हैं इंटरनेट पे इतना कुछ और रील वगैरह देख लेते हैं तो इतना समझते हैं। लेकिन एक बड़ा एस्पेक्ट तो डॉक्टर रजनीश ने बताया कि क्या हो रहा है, मतलब आपके हार्ट को जितना आराम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। रोज 2-2 घंटे कम करते चलेंगे तो एक दिन हार्ट की तो बैंड बजनी है। और क्या हो रहा होता है नींद में? हार्ट तो एक मेजर चीज हो गई क्योंकि वो आपका एक तरह का इंजन है, लेकिन और क्या रिपेयर हो रहा होता है जो कि अगर आपकी नींद कम है तो वो आपको धीरे धीरे महसूस होने लग जाएगा, भले ही वो चाहे आपकी मेमोरी हो, आपकी ब्रेन की हेल्थ हो, या आपके दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की हेल्थ हो? नींद जो है, जैसे डॉक्टर कपूर ने बताया कि एक रिस्टोरेटिव प्रोसेस है। आपका शरीर रिस्टोर होता है, रीसेट होता है, और उसको समय लगता है। दिन भर वो काम करता है, दिमाग काम करता है, शरीर के सारे अंग काम करते हैं। अब उनको, हार्ट को, ब्रेन को आराम चाहिए। तो जो मशीन है, ह्यूमन मशीन, इसके अंदर 7 घंटे की नींद जो है वो बनाई गई है कि भाई 7 घंटे इस मशीन को रीबूट करके दोबारा से रीयूज में लाया जा सकता है। पर हम लोग उसको इतना मैनिपुलेट कर रहे हैं, और उसके कई कारण हैं। कुछ तो कारण है भाई, आपने अपना टाइम जो है जॉब का बढ़ा दिया, अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया। बट एक बीमारी होती है जिसका नाम है स्लीप एपनिया सिंड्रोम, जिसके अंदर आपको स्लीप के दौरान खर्राटे चोक करते हैं, और खर्राटों के रुकने से, चोक होने से आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है।
और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्रेन के अंदर एक अवेक सिग्नल जाता है कि भाई जागो, आपकी ऑक्सीजन खत्म हो रही। तो उसी समय आदमी दोबारा से जागता है और फिर सांस जोर से लेता है। तो इस बीमारी का पेशेंट भी स्लीप डिप्राइवेशन की तरह ही रहता है। उसको कंटिन्यूअसली ये सिम्टम रहते हैं, दिन में थकान होना, याद भूल जाना, इरिटेबल होना, वेट गेन हो जाना, शुगर बढ़ने शुरू हो जाना। और ये सारे सिम्टम जो हैं वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, हार्ट अटैक्स को इंक्रीज करते हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है जो हर आदमी को समझनी है कि अगर मुझे खर्राटे आते हैं रात को और दिन में मेरी स्लीप डिप्रिवेशन के सिम्टम है, मुझे बैठे बैठे नींद आ जाती है, गाड़ी चलाते चलाते मेरे को एकदम लगता है झोंका आ रहा है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मेरी हार्ट की कंडीशन कंट्रोल नहीं हो रही है, तो क्या मुझे ये स्लीप एपनिया तो नहीं है? सिर्फ स्लीप डिप्रिवेशन और ये कई मेडिकल प्रॉब्लम्स का भी एक रुख हो सकता है। जी बिल्कुल, नहीं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई आपने डॉक्टर मल्होत्रा। और यहाँ पे एक छोटा ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद तो डॉक्टर साहब ने जिस स्लीप एपनिया की बात की उसका क्या होगा, स्लीप डिप्राइव तो चलिए आप अपने थोड़ा दिनचर्या में चेंज कर लेंगे, उसे कैसे लाएंगे। और अब अगर तीन चीज़ें हैं, खाना, एक्सरसाइज और स्लीप, इनमें से तीनों में से प्रायोरिटी में ऊपर कौन आएगा? क्या नींद ही तो सबसे ज़्यादा खराब नहीं हो रही, सबसे अंडर एस्टिमेटेड नहीं है? एक छोटा ब्रेक के बाद ये अहम सवालों के जवाब। नींद का गणित 7 घंटे और 18 मिनट। आज बात हो रही है इस खास स्लीप पैटर्न की या खास समय की। क्यों, वो आप ब्रेक से पहले सुना जाना, और अगर मिस कर गए तो ये प्रोग्राम हमारा यूट्यूब पे ज़रूर देख लीजिएगा। नाउ राइट, डॉक्टर रजनीश एंड डॉक्टर बॉबी, आप दोनों के लिए एक एक महत्वपूर्ण सवाल है। समय थोड़ा कम होगा इसलिए क्रिस्प जवाब चाहूँगा 2-2 मिनट के अंदर। रजनीश जी, अगर एक पेशेंट है या नहीं भी है, एक व्यक्ति है जिसको शायद आगे चल के डायबिटीज़ हो जाए, 40 और 60 की एज के बीच वाला है, तो एक्सरसाइज, फूड और स्लीप, ये तीन चीजें हैं या तीन ऐसी चीजें हैं जिन पर आजकल बहुत बात होती है, आप किसको किस प्रायोरिटी पे रखोगे? देखिए, ये आपने बड़ा डायलेमा वाला क्वेश्चन है, बट मैं इसको आंसर ऐसे दूंगा, ये तीनों एक अच्छे स्वास्थ्य के पिलर्स हैं। अगर पिलर एक भी खराब होगा तो अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो हमें तीनों को बैलेंस्ड वे में यूज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज, डाइट और गुड एडिक्वेट स्लीप तीनों जरूरी हैं आपके लॉन्ग टर्म सारे हेल्थ के लिए और अच्छे से बॉडी के चलने के लिए। हाँ, उसमें अगर ऐसे देखें हम, अगर हम बिल्कुल स्लीप डिप्राइव्ड हैं फॉर मेनी मंथ्स और ऊपर से एक्सरसाइज बहुत कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है हमने फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी मेंटेन कर रही है, बट यू आर नॉट हेल्दी, यू कैन नॉट बी हेल्दी। आप देन यू आर अ हाइपर एजिटेटेड पर्सनालिटी, टाइप ए पर्सनालिटी, जो बहुत से गोल्स अचीव करना चाहते हैं। जो आजकल का यूथ है, यही एक बड़ा कंसर्न है। आजकल का जो यूथ है उस कट थ्रोट कंपटीशन में अपने गोल्स को जल्दी अचीव करना, ज्यादा एम्बिशियस लाइफस्टाइल लेना, ये तीनों के लिए खराब चीज पैदा करता है। बट ही मे थिंक मैं तो जिम जा रहा हूँ, मैं तो वॉक कर रहा हूँ, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं तो जॉगिंग कर रहा हूँ, बट उसके बाद मैं तो 4 घंटा सोऊंगा, मुझे बहुत एम्बिशियसली अपने गोल्स को कंप्लीट करना है और डाइट भी प्लस माइनस अनबैलेंस्ड है, तो वो कहीं से भी हेल्दी लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है और आगे चल के प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, जो हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, वेस्कुलर हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी भी तरीके से। सो इन तीनों के बीच में आई वुड से बैलेंस बनाना ही एक अच्छा हेल्दी है। बिल्कुल, और जैसा मैंने कहा कि एक्सरसाइज और डाइट की बात बहुत हो जाती है, स्लीप जो है वो काफ़ी अंडर एस्टिमेटेड सी चीज़ है, तो वो भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं उतनी ही ज़रूरी है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। नाउ क्विकली बॉबी सर, हो सकता है आगे तो हमें इस पर एक पूरा शो ही करना पड़े, लेकिन आपने कहा कि एक तो हो गया कि कोई व्यक्ति जानबूझ के फ़ोन में उलझ के या फिर थोड़ा नेग्लिजेंस के कारण, लेकिन स्लीप एपनिया की आपने बात की, और वो अक्सर ना आजकल मैं देख रहा हूं कि पहले तो एक उम्र विशेष के लोग या एक टिपिकल बॉडी टाइप के लोगों को खर्राटे आते थे, बट आजकल वो फ्रीक्वेंसी या वो चीज़ बहुत लोगों में हो गई। बच्चों में सुनने को देखने को मिलता है, महिलाओं में नहीं आते थे उनमें देखने को मिलता है, और हर उम्र के लोगों में हो चला है। तो ये क्यों बढ़ रहा है और क्या इसका कोई इलाज भी होता है? स्लीप एपनिया एक बहुत ही
खतरनाक बीमारी है जो साइलेंटली एक इंसान को डैमेज करती है और उसको मालूम नहीं चलता है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस प्रॉब्लम। उसको पता ही नहीं है कि उसको जो है नींद रिफ्रेशिंग नहीं हो रही है, उसकी नींद में खर्राटे आते हैं, चोकिंग होती है, दिन भर उसे नींद रहती है, वो हर समय सोना चाहते हैं और थके रहते हैं। क्या ये बीमारी है? बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये बीमारी है। और इस बीमारी के अंदर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मोटापे का। बॉडी स्ट्रक्चर है और मोटापा है, स्नोरिंग है, डे टाइम आप जो है थके हुए हैं, तो आप ज़रूर अपना जो एक एपनिया क्वेश्चनेयर होता है जो इंटरनेट पे आपको बड़े ही आराम से मिल जाएगा, तो आप उस एपनिया क्वेश्चनेयर को एक बार फिल करिए। आजकल तो ऐसी ऐप्स भी आ गई हैं जिसमें आप अपने चेहरे को स्कैन करते हैं तो आपको बता देता है, प्लस ये स्कोर आप कैलकुलेट करते हैं तो बता देता है कि आपको स्लीप एपनिया है कि नहीं। और अगर आपको जरा सा भी डाउट होता है या आपकी स्मार्ट वॉच आपको बताती है कि आप भाई सोने तो सही टाइम पे गए थे बट आपकी जो स्लीप है वो इनएडिक्वेट है। काफी सारी स्मार्ट वॉचेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा स्मार्ट वॉचेस खरीदने लगे हर आदमी, बट कई सारी स्मार्ट वॉचेस हैं जिसमें स्लीप का फंक्शन आजकल आ गया है। वो बताती है भाई आपकी जो स्लीप है इसकी एफिशिएंसी जस्ट 40% थी। अगर आपको ऐसा कोई भी सिग्नल मिल रहा है तो अपने डॉक्टर से जरूर आप डिस्कस करें कि भाई मुझे ये समस्या आ रही है, क्या मुझे स्लीप एपनिया सिंड्रोम तो नहीं है। और अगर वो है तो उसका इलाज भी पूरी तरह से अवेलेबल है और लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम से, वास्कुलर प्रॉब्लम से आप बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो संक्षेप में डॉक्टर साहब आपसे जवाब ले लिया अब स्लीप एपनिया की, क्योंकि जैसा मैंने कहा अब तो बड़ा कॉमन हो गया वो स्नोरिंग का सुनना या वैसी शिकायत आना। किसी ने आपके साथ एक डिटेल उस पर बातचीत करते हैं, लेकिन इतना डॉक्टर साहब ने ज़रूर बता दिया कि कई तरीके हैं जिससे पता लग जाएगा, और अगर है तो हाँ एक बीमारी है और उसका इलाज ज़रूरी है। क्योंकि कुल मिला के आज बात हो रही थी नींद के ऊपर, वो तो सारी बातें की, लेकिन दोनों ही हमारे पैनलिस्ट का कहना है कि अगर नींद के साथ खिलवाड़ है तो आगे चल के आपको उसका बहुत बड़ा हर्जाना या कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरा शो फिर से देख लीजिएगा विस्तार के साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर रजनीश कपूर और डॉक्टर बॉबी बलोत्रा इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए और ये कीमती राय दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार।